लेट्स लर्न विद एजुकेशन हब। आज के हमारा पास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं आगे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत काम आती है, जैसे कि प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में और क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। बट आर किंगडम, देखो अगर मैंने ऐसे बोला प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये वो दो चैप्टर है जिसमें हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर का। इन दोनों चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है हमारे इस चैप्टर से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास के एग्जाम्स में, और इवन आगे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी, जैसे कि नीट में और अदर सीयूटी में और अदर जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव में प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये आगे हमारे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से स्टार्ट होता है, पर क्या हमारे पास इतना ही किंगडम है? स्टार्टिंग में तो जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो 2 किंगडम, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी 3 किंगडम, 4 किंगडम। इस टाइम पे हम जो पढ़ते हैं उसमें टोटल 5 किंगडम पाए जाते हैं। 5 किंगडम जो हर अलग अलग हैं, जिसमें है एक मोनेरा जो हमारा सबसे पहला किंगडम है और सबसे ज्यादा कम फीचर्स कहो या बोलो कि सबसे ज्यादा एशियंट जो हमारा किंगडम है वो मोनेरा किंगडम है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा और उसके बाद आता है हमारा फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन 3 को हमें इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेना होता है। प्लांट किंगडम के लिए हमारे पास अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसका अगला मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। 4 चैप्टर्स में हम बस इसको डिटेल करेंगे। और एनिमल किंगडम नाम का एक चैप्टर है, उसमें पूरे एनिमल किंगडम को डिटेल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें बात करनी है मोनेरा की, प्रोटिस्टा की और फंजाई की। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में। अगर हम मोनेरा के बारे में स्टार्ट करें, लेट मी रब दैट, 5 किंगडम के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। मोनेरा एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा किंगडम नहीं है जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म पाए जाए। मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इसके अंदर एक भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके अंदर जितने भी हैं वो सब बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया, अगर आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट लाइन है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मेंबर यानी सोल मतलब आप अकेला कह सकते हो, सोल मेंबर। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी जो बैक्टीरिया है वही पाए जाते हैं हमारे पूरे मोनेरा किंगडम में। हम इसको फर्दर डिवाइड 2 में करते हैं, which is आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इन दोनों को भी हम डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले मोनेरा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोनेरा जैसा कि हमने बात करी है सोल मेंबर है, इसका बैक्टीरिया है, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और 4 शेप होती है। 2 तरह के क्लासिफिकेशन हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले तो इसको हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं, जिसको आगे जाके डिटेल में पढ़ना होता है। उससे पहले हमें इनकी 4 बेसिक शेप्स होते हैं वो पढ़नी होती है। अगर हम 4 बेसिक शेप की बात करूं तो मेरे पास है सबसे पहले होती है बैसिलस। जो आपने ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया देखे होंगे जो आप जनरली मूवीज वगैरह में देखते हैं, वो होते हैं हमारे बैसिलस। सेकंड शेप होती है हमारी स्पाइरल। इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इसके आगे कुछ फ्लैजेलास भी होते हैं 2 साइड पे। थर्ड शेप होती है हमारी कोकस। ये बैक्टीरिया सर्कुलर शेप के होते हैं, आपने स्टैफिलोकोकस नाम सुना होगा, वो जो हमारी कोकस में ही आता है। और लास्ट होती है हमारी विब्रियो। ये कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोमा शेप विब्रियो होते हैं। कोकस जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्पाइरल जो होते हैं उनकी स्पाइरल शेप होती है, और बैसिलस जो होते हैं उनकी रॉड शेप होती है। इन 4 तरह के शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनके बारे में हमें आगे डिटेल पढ़नी है। इतना समझ में आया? तो ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, अगर नोट करना है तो वैसे कर लो, क्योंकि
बायोलॉजी में भूलते बहुत ज्यादा हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तब तो सब समझ में आ रहा होता है। इतना नोट कर लेना, ठीक है। मैं साइड हटने को स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लेना। हम बात करने जा रहे हैं मोनेरा की। हमारा सबसे पहला किंगडम है, इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो ये एक मैं बैक्टीरिया बना रहा हूं, तो हमारे इतना तो पता होगा कि एक प्रोकैरियोट है अगर ये मोनेरा है तो। अभी मैंने बताया था इसके अंदर एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स। यह है ग्लाइकोकैलिक्स। यह सेल वॉल और यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो हर ऑर्गेनिज्म में होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल हमारे एनिमल सेल्स में होती है, बाकी सब में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग चीजों की पाई जाती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की। सेल वॉल बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की। अपनी सेल वॉल किसकी बनी होती है बैक्टीरिया में? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ऊपर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। से दो तरीके का हो सकता है, एक तो स्मूथ हो सकता है और एक हो सकता है ये वाला जो है डिसीज कॉज करता है। अगर ये है और कैप्सूल नहीं बना रखा है, इसमें नॉर्मल स्मूथ है, तो ये वाला डिसीज कॉज नहीं करेगा। और अगर हाँ अगर थिक लेयर होगी तो डिसीज कॉज करेगा, अगर नॉर्मल है तो नहीं करेगा, और अगर थिक है तो करेगा, ठीक है। एक तरह से प्रोटेक्शन के काम आता है बैक्टीरिया की, और अगर बैक्टीरिया ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा तो जल्दी आसानी से डिसीज कॉज कर लेगा, ठीक है। नॉर्मल लॉजिक। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कमेंट में बताना कि अगर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर क्या न्यूक्लियस के आसपास गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, और क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा? ये मुझे कमेंट बताना, ठीक है। बता दिया? नहीं होगा कुछ भी ऐसा, ठीक है। प्रोकैरियोट में सिर्फ राइबोसोम्स होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है बाकी सारे कामों के लिए, जिसके लिए हम हमारे सेल में जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सारी चीजें गोल्गी बॉडीज वगैरह प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल फोल्डिंग से करते हैं। इनके पास दो तरीके की सेल फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। मैं दोनों बनाऊंगा। मान लो एक मैंने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे बना दी, सॉरी हाँ, तो क्या बता रहा था मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन बने होते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर कैप्सूल अगर डिसीज कॉज करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, हम इनफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के बारे में। दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल होती है जिसको मेसोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। मेसोसोम्स में टाइप होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ होती है जिसके ऊपर पिगमेंट लगे हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इसमें फोटोसिंथेसिस हेल्प करेंगे। अगर पिगमेंट नहीं है तो कौन सा पिगमेंट होना चाहिए? कंपलसरी क्लोरोफिल ए, जो कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इस पे लगा होगा, ठीक है। इसको जिस पे पिगमेंट लगे हैं इसको बोलेंगे हम क्रोमैटोफोर्स। और जिस पे पिगमेंट नहीं लगे, जो कि रेस्पिरेशन में और सेल डिवीजन में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं मेसोसोम्स। ये हमारा न्यूक्लियोइड है, और ये हमारे राइबोसोम है। राइबोसोम्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री में प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, और प्रोटीन तो हर सेल में बनना है, इसलिए हर सेल में होते हैं, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, ठीक है। एक लौते ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। ये हमारे नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जो कि बैक्टीरिया का, जो कि मोनेरा किंगडम में आते हैं, उसका एक नॉर्मल सा डायग्राम हो गया। इस यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है अंदर,
है, समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। उस वीडियो में हम अपना मुनायरा खत्म करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा। ठीक है, थैंक यू।